हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे नागपुर की ओर से निकाली गई अप्रेंटिस भर्ती 2023 के फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर की ओर से ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 772 पदों के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली थी, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 7 जुलाई 2023 तक भरा गया था। दोस्तों, इसकी फर्स्ट राउंड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं और उसकी मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है। उसके बाद सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट निकाली गई थी, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। दोस्तों, अब जिन कैंडिडेट का सेकंड राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उनका सेकंड जो पैनल लिस्ट है वो जारी कर दिया गया, या यूँ कहें कि इनकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी हो गई है। अब इसमें जिस कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, उस कैंडिडेट को अब ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, जिन कैंडिडेट ने सेकंड राउंड में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, वो कैंडिडेट एक बार ये फाइनल मेरिट लिस्ट जरूर चेक कर ले। उनका यदि सिलेक्शन हुआ है तो उनको अब रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा। दोस्तों, 14 फरवरी 2024 है वो इसकी रिपोर्टिंग डेट रखी गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले तो हम चलेंगे उस ऑफिशियल मेरिट लिस्ट के ऊपर और जानेंगे कि इसमें कितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, कट ऑफ मार्क्स है वो क्या रहे हैं, कैंडिडेट के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है जो कि RRC SECR की ओर से जारी किए गए हैं। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है, उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन जो कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे डिविजनल ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट किंग्स वे नागपुर की ओर से जारी किया गया। इसकी रिलीज डेट है 9 फरवरी 2024। प्रोविजनल रिवाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स सुटेबल फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेज अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 एंड अप्रेंटिस रूल 1992 इन SCR नागपुर डिवीजन फॉर द ईयर 2023-24। ये फाइनल पैनल है यहाँ पे निकाला गया। इसमें सबसे पहले नागपुर डिवीजन की बात करें तो कारपेंटर ट्रेड के यहाँ पे कैंडिडेट की लिस्ट दी हुई। इसमें आप सीरियल नंबर देख सकते हो, कोर्स देख सकते हो, कैंडिडेट का नाम है, DOB है, कैंडिडेट के फादर का नाम है, कैटेगरी है, किस कैटेगरी में कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, एवरेज जो परसेंटेज है वो क्या रही है, यानी कट ऑफ मार्क्स क्या रहे हैं। तो कारपेंटर में 7 कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया गया है। उसके बाद कारपेंटर स्टैंड बाई का मतलब यहाँ पे वेटिंग लिस्ट है, तो इसमें एक कैंडिडेट को रखा गया। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा की बात करें तो कोपा में भी अपन देखें तो यहाँ पे टोटल 28 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, और कोपा में जो स्टैंड बाई कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या यहाँ पे 16 रखी गई है। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर टोटल यहाँ पे 50 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया। यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रीशियन स्टैंड बाई की जो मेरिट लिस्ट है उसके अंदर यहाँ पे 18 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करें तो यहाँ पे 5 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया। स्टैंड बाई में 1 कैंडिडेट को रखा गया। फिटर में अपन बात करें तो फिटर में यहाँ पे टोटल 26 कैंडिडेट को फाइनल शॉर्ट लिस्ट किया गया है। मैकेनिकल डीजल के अंदर 8 कैंडिडेट को और मैकेनिकल डीजल स्टैंड बाई में 6 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया। प्लम्बर में 5 कैंडिडेट को और प्लम्बर स्टैंड बाई में 3 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया। स्टेनोग्राफर इंग्लिश की बात करें तो 3 कैंडिडेट को यहाँ पे मेन लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट किया गया। स्टेनोग्राफर इंग्लिश स्टैंड बाई में 1 कैंडिडेट, स्टेनोग्राफर हिंदी में 4 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया। स्टैंड बाई में 2 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल में 4 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया। वायरमैन के अंदर अपन 7 कैंडिडेट को और वायरमैन स्टैंड बाई में 5 कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे 2 प्रकार की मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिली। सब जो मेन मेरिट लिस्ट में जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है वो, और दूसरे वो कैंडिडेट जिनको स्टैंड बाई मोड में रखा गया है, यानी उन कैंडिडेट्स को भी वेटिंग लिस्ट में रखा गया। तो यदि मेन लिस्ट के कैंडिडेट वहाँ पे अनुपस्थित रहते हैं या उनको किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो स्टैंड बाई मेरिट लिस्ट है उसके कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो स्टैंड बाई जो मेरिट लिस्ट के कैंडिडेट है वो भी इसके लिए तैयार है। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो कि कैंडिडेट्स के लिए दिए है। तो कैंडिडेट्स को यहाँ पे मेडिकल फिट होना जरूरी है। सबसे पहले तो इसके लिए कैंडिडेट को मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो पेश करना जरूरी होगा। इसके साथ ही कैंडिडेट को एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जो भी भर के देना होगा, जो कि आपको नीचे दी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.SECR indianrailways.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप
जाके जानकारी कर सकते हो। अब नीचे ये आप देख सकते हो, ये वो घोषणा पत्र है जो कि सभी कैंडिडेट्स को भर के देना जरूरी है। ये भर के देना है और इसके ऊपर कैंडिडेट को अपने सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पे नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि यहाँ पे दिए। अबव इम्पेनल्ड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अटेंड सीनियर डीपीओज ऑफिस नागपुर ऑन 14 फरवरी 2024 एट 10 o'clock फॉर ज्वाइनिंग पर्पज, यानी कैंडिडेट्स को 14 फरवरी 2024 को 10 बजे ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे उपस्थित होना जरूरी है। जो कैंडिडेट अपने जिन कैंडिडेट्स के पहले डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग रह गए थे उन कैंडिडेट को आप सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने ज़रूरी है। और मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो कैंडिडेट को लेके जाना है यहाँ पे, ताकि उनके कोई समस्या नहीं है। इसके साथ ही कैंडिडेट्स को एक बार अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके फोटोकॉपी का सेट तो लेके चले जाना है, ताकि यदि कोई डॉक्यूमेंट्स कम भी रह गया तो उनसे वो पूर्ति कर सके। दोस्तों इस PDF का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली चेक कर सकते हो। इसके बारे में अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इंटीमेट करता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।